हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू सीरीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये फ्यूचर से रिलेटेड है तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इसका एपिसोड 1। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं ईयर 2222। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम फीमेल लीड यानमो को देखते हैं जो कि अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे रही होती है कि मुझे एक स्पेशल ब्लड डिजीज हो गया है जो कि एक स्पेशल ब्लड सीरम से ही ठीक होगा। और तभी वहाँ पर उसका फ्रेंड और असिस्टेंट भी आ जाते हैं और उस पर्सन के बारे में सर्च करने पे पता चलता है कि वो अभी के टाइम में नहीं बल्कि 200 साल पहले के टाइम में मिलेगा। और क्योंकि अभी का टाइम 2223 है इसीलिए अब मुझे पहले के टाइम में जाना होगा, जिसके लिए मेरे फ्रेंड ने टाइम मशीन भी रेडी कर दी है। एंड देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों उससे भी टाइम ट्रेवल के बारे में बता रहे होते हैं और किस तरह से वो टाइम ट्रेवल करेगी और कौन से ईयर में जाएगी और उसे क्या क्या करना है वो बता रहे होते हैं। साथ ही उसे ये भी बताते हैं कि तुम्हारे पास्ट में कुछ भी चेंजेस करने से फ्यूचर में टाइमलाइन चेंज हो सकती है। और सभी चीज़ों को बारीकी से बताने के बाद वो उसको एक ब्लड स्ट्रक्चर करने वाला एक ब्रेसलेट भी देते हैं और साथ ही पास्ट में काम आने वाला एक और इंस्ट्रूमेंट भी उसको दे देते हैं, ये बताकर कि कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो टाइम वापस एडजस्ट किया जा सकता है। जिसके बाद सारी बातें सुनने के बाद यानमो और उसका असिस्टेंट टाइम मशीन में चले जाते हैं और फिर वो पूछ रहे होते हैं कि कोई और इंस्ट्रक्शन तो आपको नहीं देनी थी। और जब तक वो ये क्वेश्चन करती है टाइम मशीन ऑन हो जाता है, जिसके बाद वो टाइम ट्रैवल करने लग जाती है। बट वो जब टाइम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो अचानक से ही उसका असिस्टेंट कहीं पर डिसअपीयर हो जाता है, जिसकी वजह से यानमो को अकेले ही पास्ट में पीछे जाना पड़ रहा था। और साथ ही हमें यहाँ पर इस ड्रामे की मेन लीड यानी कि गोयानजी के बारे में बताया जा रहा था, जो कि यानमो को दिखाया जा रहा था कि वो किस तरह का पर्सन है। साथ ही हमें बताया जाता है कि गोयानजी एक जीनियस साइंटिस्ट है जो कि किसी भी चीज का ट्रीटमेंट निकाल देता है और उसके अलावा बहुत सारी बातें उसके बारे में बताई जाती है। देन फाइनली ये पास्ट में आ जाती है जहाँ पर बहुत तेज हवाएं चल रही होती है और वो सामने एक घर को देखती है। तो वो समझ जाती है कि मेरा टारगेट जरूर इसी घर में होगा, इसलिए वो ब्रेसलेट को एक्टिवेट कर लेती है और फिर जैसे ही अंदर जाने लगती है तो वो एक मिरर से टकरा जाती है क्योंकि यानमो ने दरवाजा नहीं खोला था, वो विंडो से आ रही थी। और काफी समझने के बाद उसे पता चलता है कि ये कैसे खुलता है। एंड देन जैसे ही वो विंडो को खोलती है उसके बाद वो उसके घर के अंदर एंटर हो जाती है और फिर उसके घर को वो चारों तरफ से देखने लग जाती है। और क्योंकि यानमो के हाथ से कुछ गिर जाता है जिसकी आवाज़ से गोयानजी की नींद खुल जाती है, जो कि उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है, जिसे देखते ही यानमो अपना ब्रेसलेट उसकी तरफ कर देती है जिससे कि वो उसका ब्लड एक्सट्रैक्ट कर सके। और बेचारे गोयानजी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। इतने में वो अपना ब्रेसलेट उसके हार्ट पे रख देती है ताकि वो ब्लड एक्सट्रैक्ट कर सके, लेकिन यानमो को ऐसा करते ही टाइम रिवर्स में चलने लग जाता है और टाइम रिवर्स होकर एक दिन पहले का आ जाता है यानी कि मॉर्निंग का टाइम, जिसे यानमो कहती है कि ये सब एक रियल नहीं था। और फिर तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट वो भी आ जाता है। वो कोई ह्यूमन नहीं बल्कि एक रोबोट है और उसके आते ही वो पूछने लग जाती है कि जो कुछ भी अभी हुआ था क्या वो सब रियल नहीं था। जिसपे असिस्टेंट ने बताया कि इस तरह से आपको ह्यूमन के सामने इस ब्रेसलेट को यूज नहीं करना है, नहीं तो इसके बारे में उन्हें पता चल जाएगा कि आप फ्यूचर से आई हो। और इन बातों को सुनने के बाद यानमो भी समझ जाती है कि मुझे कोई दूसरा रास्ता ही अपनाना होगा। एंड देन नेक्स्ट सीन में हमें गोयानजी को दिखाते हैं जो कि उठता है और वो तो सुबह सुबह भी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है। एंड देन वो मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट करता है यानी ब्रश करता है, अच्छे से ब्रेकफास्ट करता है और रेडी होकर फिर ऑफिस के लिए निकल जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि गोयानजी बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट है और प्रोफेशनल वे में वो सारी चीज़ों को कर रहा है। एंड देन नेक्स्ट सीन में हमें यानमो को दिखाते हैं कि उस समय के इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के बारे में और कपड़ों के बारे में देख रही होती है, साथ ही वो उन चीज़ों को ट्राई भी कर रही होती है, साथ ही स्टडी भी करती है उन सभी चीज़ों के बारे में, इन सब की शॉपिंग भी कर रही होती है। एंड देन गोयानजी को दिखाते हैं जो कि मीटिंग रूम में होता है, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छे से एटीट्यूड नहीं दिखा रहा होता है उन सभी लोगों को, साथ ही उनके किसी भी सवालों का कोई भी सीधा सीधा जवाब नहीं देता है और फिर इरिटेट होकर वो वहाँ से चला भी जाता है। और उसके ऐसा करने पे मीटिंग के सभी लोग नाराज होते हैं उससे। एंड देन आफ्टर मीटिंग जब वो अपने कैबिन में होता है तब उसका फ्रेंड सुई उसके पास आ जाता है जो कि उससे पूछता है कि तुमने भला इस तरह से उनके साथ बिहेव क्यों किया है, जबकि तुम्हें ये बात पता है ना वो सभी लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। जिस पर गोयानजी कहता है मुझे पता है कि मेरे पीछे मेरा दोस्त खड़ा है, वो सब कुछ संभाल लेगा। फिर इसको कॉफी उठाकर पीने लग जाता है, साथ ही उसको बहुत ही ज्यादा मस्का भी लगाता है और उसको होने वाले इवेंट के बारे में बताता है जिसमें उसको अवार्ड मिलने वाला था, इसीलिए वो उसको आने के लिए कहता है, लेकिन वो उसमें आने के लिए कोई भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था क्योंकि गोयानजी बहुत ही अच्छा प्रोफेसर था, साथ ही बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट भी था, इसीलिए उसको आए दिन कोई ना कोई अवार्ड मिलते ही रहते थे। लेकिन इवेंट पे आने के लिए वो हाँ या ना कहे बिना ही वहाँ से जाने लग जाता है, ये बोलकर कि मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाकर लेकर आता हूँ।
द नेक्स्ट सीन हमें अवार्ड इवेंट का दिखाया जाता है, जहाँ सुई अपनी स्पीच दे रहा होता है और फिर अवार्ड लेने के लिए गुयांजी का नाम पुकारता है, लेकिन वो वहाँ पर होता नहीं है। सभी लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं कि आखिर वो है कहाँ पर। लेकिन जब गुयांजी आता नहीं है तो उसके बिहाफ पर वो खुद ही अवार्ड ले लेता है और साथ ही उसके बिहाफ पर वो स्पीच भी देता है कि वो होता तो आखिर वो क्या क्या कहता। देन हमें गुयांजी को दिखाया जाता है, जो कि बाहर ही एक टोटाइस को देख कर उससे पूछता है, हे टोटाइस, क्या तुम अकेली हो? चलो मैं तुम्हें कंपनी दे देता हूँ और मैं तुम्हें किसी से प्लेस पे भी छोड़ देता हूँ। तभी वहाँ पर सुई भी आ जाता है और उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है कि तुम अवार्ड लेने के लिए अंदर क्यों नहीं आए। एंड द नेक्स्ट सीन में हमें ओ को दिखाया जाता है, जो कि यानमो को बता देता है कि वो इसी होटल में रहता है। तो वो पूछती है कि मुझे उसके कमरे की की दे दो, जिसमें बोलता है मेरे पास तो की नहीं है, और साथ ही वो उसे बता देता है लेकिन आपके पास जो ब्रेसलेट है वो हर एक चीज की मास्टर की है। अब क्योंकि यानमो के दिमाग में तो एक खुराफात चल रहा था, वो सोचती है कि कितनी जल्दी मैं उसके ब्लड को अपने ब्रेसलेट में शक कर लूँ। इसलिए वो चुपके से उसके कमरे के पास जाती है और फिर अपने ब्रेसलेट का यूज करके उसके कमरे का डोर ओपन कर देती है और उसके कमरे में एंटर भी हो जाती है और फिर धीरे धीरे ढूंढते ढूंढते उसके बेडरूम तक भी पहुंच जाती है। अब क्योंकि गुयांजी सो रहा था इसीलिए वो सोचती है ये तो बहुत ही अच्छा मौका है, इसलिए जल्दी जल्दी उसकी शर्ट खोलने लग जाती है। लेकिन वो नोटिस करती है उसने तो टी शर्ट पहनी है, इसलिए सीजर लाकर उसके टी शर्ट को काटना शुरू कर देती है। और फिर टी शर्ट काटने के बाद जैसे उसे हटाने लगती है तभी गुयांजी उठ जाता है और अचानक से एक दूसरे को आमने सामने देखकर दोनों ही बहुत तेज से चिल्लाते हैं। एंड देन गुयांजी को दिखाते हैं, जो कि उससे पूछ रहा होता है कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रही थी, जिस पे वो बोलती है कि मैं तो आपकी बहुत ही बड़ी फ़ैन हूँ और मैं आपसे मिलने के लिए आई थी। जिस पे गुयांजी बोलता है कि अच्छा, अगर तुम मेरी बहुत बड़ी फ़ैन हो तो मुझे ये बताओ कि लास्ट मीटिंग में मैंने क्या पहना था। इस पे यान वो बोलती है कि मुझे तो पता नहीं, पर आपने जो कुछ भी पहना था आप बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे होंगे। जिस पे यानजी बोलता है कि पर मेरी तो कोई मीटिंग थी ही नहीं, इसका मतलब कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम मेरे कोई फ़ैन वैन नहीं हो। जिस पे यान वो अब तो फंस गई है, इसलिए बोलती है लगता है मैं किसी गलत रूम में आ गई हूँ, और ये कहकर वो जाने लग जाती है। लेकिन यानजी उसको जाने नहीं दे रहा होता है। दोनों के बीच में धक्का धुक्की शुरू हो जाती है और एक्सीडेंटली यान वो उसके ऊपर गिर जाती है और उसके चेस्ट पर किस हो जाता है, जिसके बाद तो फौरन ही यान वो खड़ी होकर वहाँ से भाग निकलती है और फिर बोलती है कि पता नहीं ये मैंने क्या कर दिया, कि तभी वहाँ पर असिस्टेंट ओ भी आ जाता है और फिर पूछता है कि मास्टर आप मिशन में पास हुई कि फेल हो। कह देती है मैं बिल्कुल फेल हो चुकी हूँ। एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ऑफिस में सभी लोग यानजी को अजीब नज़रों से देख रहे थे क्योंकि कल रात का इंसिडेंट इन सबको भी पता चल चुका है। और फिर यानजी जैसे ही अपने कैबिन में बैठता है तभी वहाँ पर सुई भी आता है, जो कि वो भी उसी इंसिडेंट के बारे में पूछ रहा था। तब वो बोलता है कि मैं उस लड़की को नहीं जानता, बल्कि वो लड़की तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर वो मेरे आसपास भी कहीं इस ऑफिस के आसपास भी मिले तो उसे बिल्कुल भी अंदर मत आने देना। जिस पे वो कहता है मुझसे जो भी हो पड़ेगा मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। एंड देन हम यानमो को देखते हैं, जो कि उससे मिलने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाती है, उसके बारे में सारी चीज़ें नोट करती है। एंड देन वो कभी कुछ बनकर उसके ऑफिस में एंटर होने की कोशिश करती है, लेकिन गार्ड उसको बिल्कुल भी अंदर नहीं आने देता है। बेचारी यानमो तो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है उससे मिलने के लिए, पर उसका कोई भी फायदा नहीं होता है। और फिर जब परेशान होकर वो घर में होती है तभी वहाँ पर असिस्टेंट ओ आता है। असिस्टेंट ओ बताता है कि मुझे पता चला है कि उनकी कंपनी में यानजी की न्यू असिस्टेंट का जॉब इंटरव्यू चल रहे हैं, तो क्यों न इसमें आप भी पार्टिसिपेट करें। जिस पे यानमो बोलती है तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, तुम मेरे खुद एक असिस्टेंट हो, मैं भला किसी और की असिस्टेंट क्यों बनूं। एंड देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यानजी का स्टाफ यानजी को बहुत सारे जॉब इंटरव्यू पे आए हुए असिस्टेंट के लिए रिज्यूमे देता है और फिर वो स्टाफ यहाँ से चला जाता है। और फिर जैसे ही यानजी की नज़र रिज्यूमो पर पड़ती है तो सबसे ऊपर यानमो का रिज्यूम होता है और वो अभी उसके रिज्यूम को देख ही रहा होता है और सोच रहा होता है ये कैसे, कि तभी वहाँ पर एंट्री होती है यानमो की और वो बोलती है कि आपसे मैं ही आपकी असिस्टेंट हूँ। जिसपे वो बोलता है ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। जिसमें वो बताती है कि सभी आए हुए कैंडिडेट में मैं ही पास हुई हूँ, यानी कि फुल ऑफ मार्क्स से मैंने ही इसको पास किया है। लेकिन यानजी को बिल्कुल भी उस पर यकीन नहीं हो रहा होता है, इसलिए वहाँ से जाने लगता है। लेकिन उसे यानमो जाने नहीं देती है क्योंकि यानमो का तो प्लान था कि उसके करीब रहकर उसका जल्दी से जल्दी ब्लड को एक्सट्रैक्ट कर सके। लेकिन यानजी उसके पास्ट बिहेवियर की वजह से बहुत ही ज़्यादा नाराज होता है। तभी उसकी कलीग आकर बताती है कि सभी कैंडिडेट में ये बहुत ही अच्छे नंबर से पास हुई है, इसलिए ये इस असिस्टेंट की जॉब के लिए सिलेक्ट हुई है। लेकिन यानजी तो ओ की तरफ इशारा करता है कि मैं इसे अपना असिस्टेंट बनाऊंगा, लेकिन ओ यानमो के कहने पर कह देता है मैं तो यहाँ पर किसी और काम के लिए आया हूँ। तो वो पूछता है कि किस काम के लिए, जिसमें वो कह देता है क्लीनर के लिए। इसलिए ओ को क्लीनर का जॉब दे देते हैं, लेकिन यानमो को निकाल देते हैं।
जहाँ पर यानवो को तो बहुत ही ज़्यादा उस पर गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो उसको बोलती है कि तुम तो क्लीनिंग का काम कर लो। इसलिए वो क्लीनिंग का काम करता है ताकि वो यानजी पर नजर रख सके कि वो कब क्या कर रहा है, और वो ये सारी खबरें यानवो तक पहुँचाता रहता है। फिर वो यानवो को फ़ोन करके बता देता है कि वो यानजी एक रेस्टोरेंट में काम करने के लिए जा रहा है। जिसके बाद हम यानवो को देखते हैं, वो तो पहले से ही उस रेस्टोरेंट में आकर तैयार खड़ी होती है ताकि वो किसी भी तरह से यानजी से बात कर सके। लेकिन यानजी तो अपने ही कामों में बिजी होता है। तभी वो नोट करता है कि एक आदमी एक लेडी का नीचे से वीडियो बना रहा होता है। इसलिए यानजी जाकर उस आदमी को रंगे हाथ पकड़ लेता है और फिर उस लेडी को भी बता देता है कि ये आपका वीडियो बना रहा था। जिसके हाथ में कैमरा देखकर वो लेडी तो घबरा जाती है। साथ ही यानजी बताता है कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, इसलिए तुम बचकर नहीं जा सकते। तभी वो आदमी डर के मारे वहाँ से भागने लग जाता है, जिसके पीछे यानजी भी जाता है और यानवो भी। और हम देखते हैं कि यानजी तो उसके पीछे आ रहा होता है, लेकिन यानवो उसको पहले ही मारकर ढेर कर देती है। और फिर अच्छी खासी धुलाई करने के बाद उसको बोलती है कि इसको पुलिस के हवाले कर दो, जल्दी से तुम पुलिस को फ़ोन करो। जिस पे यानजी भी बिल्कुल ऐसा ही करता है, यानी ऑफिसर तुरंत ही वहाँ पर आ भी जाते हैं। और फिर उसे पुलिस के हवाले करने के बाद यानजी यानवो की बहुत ज़्यादा तारीफ भी करता है और उसके इस काम के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश भी होता है और कहता है तुम तो बिल्कुल सुपर वुमन की तरह हो। और उससे इम्प्रेस होकर फिर वो उससे हैंडशेक भी कर लेता है। और हम यूँ कह सकते हैं कि यहाँ से अब इनकी लव स्टोरी का शुरुआत होने वाला है। यानजी उसको काम पर जो रख रहा है। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मेरा एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।